So, dear students, let's see some more detail of noun, and now we shall focus about the use of article. Noun के बारे में हमने जो चीज़ें जहन में रखनी होती हैं, जब भी कोई नाउन आए सबसे पहले हमने उसकी फॉर्म, उसकी शक्ल देखनी होती है, सिंगुलर है या प्लूरल है. प्लूरल बना हुआ है तो ठीक बना हुआ है. इज इट क्लियर? व्हेन वी डिसाइड द सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, काउंटेबल जो नाउन्स हैं वो सब प्लूरल होंगे, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनेगा. ठीक है, ये पता चल जाए फिर उसका वर्ब हम डिसाइड करते हैं. दूसरी चीज, एंड थर्ड थिंग इज आर्टिकल. व्हेन टू यूज आर्टिकल विद द नाउन, ये हमने खास ख्याल रखना है कि किन हालात में हमने डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है. सो लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स हियर यूज ऑफ आर्टिकल विद नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. Abstract nouns are ideas or feelings or conditions. ऐसे नाउन जो है वो आइडियाज, फीलिंग्स और कंडीशंस या इमोशंस को शो करें, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. ऑनेस्टी, करेज, जस्टिस, लव, पीस, विजडम, bravery, sympathy, all these are abstract nouns, and normally we don't use article with abstract noun. Look at the example. Honesty is the best policy. This is abstract noun, and we generally use no article with abstract noun. Honesty is the best policy. Wisdom is the gift of God. Love is blind. Courage is a gift from God. Peace is necessary. But in certain cases we use article with them when these nouns are specified. जब ये नाउन किसी हवाले से, किसी पर्सन, प्लेस के हवाले से या किसी भी रेफरेंस से स्पेसिफाई हो जाए तब आर्टिकल यूज करते हैं. लुक एट दिस सेंटेंस. द एंजल वाज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ. Here I have used the because here we are talking about honesty of the woodcutter. Specified. Is it clear? अब ये एक खास पर्सन की ऑनेस्टी की बात हो रही है, तब हमने आर्टिकल लगाना है. जस्टिस डन बाय जज इज प्रेज वर्दी. जस्टिस वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहां पे जस्टिस डन बाय द जज, ये जो फ्रेज है ये एक खास पर्सन के किए गए इंसाफ की बात कर रहा है. So here we have used article the. So dear students, in two cases we can use article the with abstract noun. Number one, if there is a prepositional phrase followed by of. Of वाली जो phrase होती है, the honesty of the woodcutter, तो article the लगेगा. जरा ज़हन में रखें, यानी कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद ऑफ लग गया है तो पहले आर्टिकल दा फिर लगेगा. इज इट क्लियर? मसलन द लव ऑफ बुक्स इज नेचुरल. द करेज ऑफ हजरत अली इज एस्टोनिशिंग या वाज एस्टोनिशिंग. कब लगेगा? जब इनके बाद ऑफ लग गया, तब हम आर्टिकल दा लगाएंगे. या किसी पर्सन के हवाले से स्पेसिफाई किया जाए, द जस्टिस डन बाय द जज, कि उस जज ने इंसाफ किया था, इस प्रेस वर्ती, स्पेसिफाइड हो गया, जज भी स्पेसिफाइड है. In the same way, dear students, now come to material nouns. Material nouns can be liquids, can be metals, minerals, crops, or other mass nouns. These nouns, water, milk, paper, cotton, rice, gold, silver, wood, normally don't take article. इनके साथ भी हम आम हालात में आर्टिकल द यूज नहीं करते. इनके साथ भी आर्टिकल यूज करने का वही फॉर्मूला है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मूला है. इज इट क्लियर? लुक हियर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने इनके साथ नॉर्मल हालात में आर्टिकल नहीं लगाया. ठीक है, मसलन वाटर इज यूज टू मेक टी, मिल्क इज यूज टू मेक टी, पेट्रोल इज वेरी मच used. Is it clear? Cotton is an important crop of Pakistan. Rice is favorite food of Pakistanis. Wood is used in making benches,
Gold is a precious metal. So we don't use article in normal circumstances. But again, in the same way, if there is a prepositional phrase followed by of वाली जो है phrase आ गई है, ये देखें जैसे ये है, ठीक है, तो फिर article the will be used. Is it clear? The rise of narwhal is liked very much. Now it has been specified. It is called nouns specified. Abstract और material nouns जब specify हो जाए person, place या area के reference से, तो article the use करते हैं. I have sold the gold. Now look at this sentence. यहाँ पे off नहीं है, लेकिन कौन सा, ये वाली जो phrase है, I bought from Saudi Arabia. अब ये स्पेसिफाई हो गया कि वो वाला गोल्ड जो मैंने सऊदी अरेबिया से खरीदा. अगर किसी नाउन के बाद इस तरह की फ्रेज आ जाए जो उसको स्पेसिफाई कर रही हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं. सो दिस वाज हाउ वी यूज आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स. जनरली वी यूज नो आर्टिकल, बट इन सर्टेन केसेस वी यूज आर्टिकल द. सो लेट्स रीड इट्स डिटेल फर्दर, डियर स्टूडेंट्स, ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. Yes, dear students, let's come to the further detail of the noun. So here first of all we shall read about collective nouns. Collective nouns ऐसे nouns होते हैं जो एक से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल होते हैं और इनमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में इनका वर्ब यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी हैज रेंडर्ड ए यूनानिमस वर्डिक्ट. अगर ये कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के तौर पे फंक्शन कर रहे हैं, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल दिस वन हैज यूज किया है एंड यूनानिमस वर्डिक्ट. They are at one page, एक टीम है, एक फैसला है, तो verb singular. Again, look at this sentence. The jury have disagreed. And if they have disagreed, they have divided into groups. There are more than one groups, then we use plural verb for them. Okay? On the verdict. Again, let's again come to the topic. Nouns representing class. Dear students, when any animal or any noun represents a class, we use article the. For example, the dog is a faithful animal. Here we are talking about the whole class of the dog. ये dog यहाँ पे अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है. Is it the fox is a clever animal? The lion is a brave animal. So when animal represents a class, we use article the. But when the matter comes about man, we don't use article the. आदमी के लिए इंसान फानी है, man is mortal, the man use नहीं करेंगे. This is exception and you have to remember it. Dear students, now let's go further into detail of the article. We were reading about noun and article. Now article, there are two types of article, definite and indefinite article. Indefinite article a and an, and definite article is the. So first of all we shall read about indefinite articles a and an. You know that before collective noun, countable nouns we use article. एक है अगर तो हम यूज करते हैं, we use a for singular. और ऐसे नाउन या एडजेक्टिव्स जो कि किसी वॉवल या वॉवल लाइक साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, उनसे पहले हम an यूज करते हैं. We have two indefinite articles, a and an. An is used with the words which not start with a vowel but vowel like sound. ये डिफरेंस ध्यान में रखें, वॉवल से शुरू होना कंडीशन नहीं है. वैसे नॉर्मली हम वॉवल से ये देखें अम्ब्रेला, एग, एन यूज करते हैं. इज इट क्लियर? But honest is not starting with the vowel, but this H is silent and it is a sound, vowel like sound. An honest man, यहाँ पे हम an use करेंगे. इस तरह से an MNA, he is an MNA. We shall use an, he is an MBBS doctor. This M is giving a vowel like sound. Is it आ की आवाज दे रहा, इसलिए हम इनको an use करते हैं. इसके बरक्स देखें, लेकिन ये देखें जरा, he goes to a university. University is starting with the vowel, but we don't use an, we use a with it, because this is a U sound, not a sound. He is a European, he has a European visa. In the same way European के साथ भी vowel से शुरू हो रहा है, लेकिन हम an use नहीं करेंगे because this is U sound, European.
So dear students, use of a and an is very clear to you because it's very simple and you will have learned it. Now let's read about article the, further detail of the article the. Come to the next board. Yes, dear students, now we are reading in detail how to use article the with nouns. Number one, I have written the detail that we use article the with rivers, oceans, canals like the Nile, the Arabian Sea, the Red Sea, the Pacific, the Ganges. All are rivers and oceans take article the. Is it clear? Holy books. We use article the with all holy books, the Holy Quran, the Torah, the Old Testament, like this. Heavenly bodies, dear students, heavenly bodies related to earth only. उनसे उन तक हमने महदूद रहना है. The sun, the moon, Mars is not related. We don't use article the with that. Is it clear? The equator, जो earth से related है और sun से related है, हमारे solar system से जिनका, we shall use article the with them. Nations. We use article the with nations. The English, the French. जब हम कहेंगे the English ruled over the subcontinent, we shall use article the. The French also have been ruling over the subcontinent. So we use article the with the nations and groups as well. For example, the Muslims, the Hindus, the Sunnis, we use article the. Mountain ranges. There is a difference, dear students. For the mountain range is stretching into a huge area. So for mountain ranges, a little bit general knowledge is required. We shall use article the. The Himalayas, the Alps. Is it clear? The Karakorams. We shall use article the. The Mount Caucasus. ये कोई काफ की पहाड़ी है, ये पहाड़ी सिलसिला. It is not one or single peak. It is a range stretched into a huge area. The Himalayas. Again, the deserts. We use article the with the desert. The Thar, the Sahara Desert. Pluralized family names take article the. Dear students, जब हम families को use करते हैं और वो नाम pluralize होता है, और the Bitrings, the Khans are, the Afridis are living next to our door. तो family names के लिए pluralized करते हैं इन words को और इनके पहले article the लगाते हैं और verb are use करते हैं. Again, federations, republics. Dear students, difference को समझ लें. वो countries जो कि states का मजमुआ है या islands का मजमुआ है, उनके साथ हम article the use करते हैं. ऐसे लफ्जों के तौर पे आमतौर पे यूनाइटेड का लफ्ज होता है. इज इट क्लियर? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर, द यूएई या रिपब्लिक. जैसे हम कहते हैं द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तब भी आर्टिकल द यूज करते हैं. रिपब्लिक और फेडरेशंस, ऐसे जो स्टेट्स का मजमूआ है, ऐसे कंट्रीज. इसी तरह से जो ऐसे कंट्रीज जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स का हैं, उनके लिए भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं. द वेस्ट इंडीज, द मालदीव्स. इस तरह से कुछ और प्लूरलाइज, द नेदरलैंड्स हम यूज करते हैं. इज इट क्लियर? द कॉन्गो यूज करते हैं क्योंकि उसका वो बर्थ प्लेस है. आफ्टर दैट हिस्टोरिकल एंड फेमस, ऐसी चीजें जो हॉलमार्क्स बन चुके हैं, जो यूनिक हैं. द ताजमहल, उसके लिए आर्टिकल द यूज करेंगे. इज इट क्लियर? द ईफल टावर, वी शुड यूज आर्टिकल द. Next is nouns unique in nature. Unique, the president of the USA, एक ही है तो आर्टिकल द यूज करेंगे. The CEO of Apple, the CEO एक ही होता है, द यूज करेंगे. Is it clear? Institutions, कुछ इंस्टीट्यूशंस के जब बाय नेम हम यूज करते हैं, वी यूज आर्टिकल द गवर्नमेंट कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज. हाँ, हेयर डियर स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्शन सुन लें. यूनिवर्सिटीज के लिए अगर कोई यूनिवर्सिटी जो है किसी प्रॉपर नाउन से स्टार्ट हो रही है, वी डोंट यूज आर्टिकल द. कायदे आजम यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. अदरवाइज हम यूनिवर्सिटी के लिए द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज
हम आर्टिकल द यूज करते हैं. इज इट क्लियर? द गवर्नमेंट कॉलेज वी यूज आर्टिकल द बैंक ऑफ पंजाब, द बैंक ऑफ खैबर, like that. Is it clear? After that, titles, we use article the with the titles. Proper noun, जब हम किसी को सिमिलर क्वालिटी की वजह से किसी को हम एज अ लकब टाइटल के तौर पे किसी को अवॉर्ड करें तो वी यूज आर्टिकल द. वैसे हम अपने नाम के साथ वी डोंट यूज आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ पर्सन. आई डोंट यूज आर्टिकल विद माय नेम. आई से तनवीर मेव. इज इट क्लियर? बट we don't use article da with Shahid Afridi. But if we have a good player like Shahid Afridi or any other player, तो हमने जब उसको कहते हैं जी ये हमारा, वो शाहिद अफरीदी नहीं है, we are giving him a title, we use article da. Ali is the Shahid Afridi of our team. इस तरह से बहुत सारे पोइट्स को जो है वो शेक्सपियर का लकब दिया जाता है. इज इट क्लियर? लाइक वारिशा इज द शेक्सपियर ऑफ पंजाबी पोइट्री. इस तरह से पश्तो में भी बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं जो किसी न किसी बड़े पोएट के नाम से जिनको रिलेट किया जाता है. सो जब प्रॉपर नाउन को हम एज अ टाइटल यूज करते हैं किसी दूसरे पर्सन को सिमिलर क्वालिटी के लिए, वी यूज आर्टिकल द. इज इट क्लियर टू यू? फर्दर लेट्स रीड इट्स फर्दर डिटेल ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. Now we are studying about articles with adjectives. We use a lot of articles in adjectives. For example, superlative degrees. We use article the with superlative degrees. The tallest, the most intelligent. Normally हम use नहीं करेंगे. अगर कोई लड़का लंबा है तो हम कहेंगे he is a tall boy. बहुत लंबा है, very tall. और जब आगे कैटेगरी मेंशन आ जाए कही जाए, मसलन look at this sentence, he is the tallest and most intelligent boy in our class. जब ये कैटेगरी आ गई है in our class, तब हमने superlative degree यूज करनी है और आर्टिकल दा लगाना है. इज इट क्लियर? एंड अनदर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इफ देयर आर टू सुपरलेटिव्स इन वन सेंटेंस फॉर वन पर्सन, वी यूज वन आर्टिकल दा. इज इट क्लियर? द टॉलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट. एक दो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं एक ही नाउन के लिए तो एक दफा ही आर्टिकल यूज होगा. इज इट क्लियर? द टॉलेस्ट एंड मोस्ट, यहां पे आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. कंपैरेटिव डिग्रीज प्रेसीडेड बाय ऑफ. ये भी जरा ज़हन में रखें. बाज दफा हम कहते हैं कि ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज. समटाइम्स वी से ही इज टॉलर देन अली. ये बाय नेम है, लेकिन जब तादाद के साथ ऑफ द टू, लुक हियर, एंड दिस इज ऑफ, वी यूज आर्टिकल द. कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द कब लगता है? जब कंपैरिजन ऑफ के साथ किया जाए, इस तरह से, टॉलर ऑफ द टू. इज इट क्लियर? We use article the. Double comparatives. Dear students, look at this sentence. The higher you go, the cooler it is. Is it clear? Sometimes we describe two different situations using comparative degree of adverb or adjective. आमतौर पे इसमें एक adverb also has degrees. Is it clear? So situation is different here. Two different situations combined in one sentence, we use article the with both comparatives. इसको हम डबल कंपैरेटिव का अपने याद दहाने के लिए रख लेते हैं. डबल कंपैरेटिव्स, ठीक है. एक एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव होगा और दोनों एक सेंटेंस में है. द हायर यू गो, द कूलर इट इज. द क्विकर यू वॉक, द अर्लियर यू रीच. इज इट क्लियर? लेट्स कम टू ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स आर द एडजेक्टिव्स व्हिच डिस्क्राइब ऑर्डर और पोजीशन और रैंक. उसके लिए भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं. द फोर्थ, द फर्स्ट, द थर्ड. इज इट क्लियर? वी यूज आर्टिकल द. कलेक्टिव एडजेक्टिव्स फंक्शनिंग एज नाउन. जब द ब्रेव से मुराद सारे बहादुर. द ब्रेव आर एप्रिशिएटेड. द पुअर आर नॉट हैप्पी इन पाकिस्तान. द यंग आर ऑलवेज encouraged. So, dear students, this is how we use article with adjectives. Is it clear? Now let's describe its further type on to the next board. Yes, dear students, we had read about use of article with certain nouns and adjectives. Now we have to learn omission of article. Zero article. कहाँ पे article दा नहीं लगाना है. We have to remember all these things. Number one, for countries. For countries, we don't use article दा. चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका. लेकिन जब हम यूनाइटेड स्टेट्स का जिक्र करते हैं तब हम स्टेट्स प्लूरलाइज्ड नेम्स जितने भी हैं उनके साथ आर्टिकल दा यूज करते हैं.
इसमें एक्सेप्शन होगी जी नेदरलैंड्स, उसके लिए हम आर्टिकल द यूज करते हैं क्योंकि प्लूरलाइज्ड है। इज इट क्लियर? सिंगल माउंटेन पीक्स, डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस बोर्ड I told you that we use article da with mountain ranges, range है उसके लिए दा, लेकिन एक पहाड़ जो है उसके लिए आर्टिकल दा यूज नहीं होगा, सिंगल माउंटेन है। मसलन माउंट एवरेस्ट, चाहे माउंट का लफ्ज है भी साथ में, बट इट इज वी नो वन पीक, सिंगल पीक और सिंगल माउंटेन, वी डोंट यूज आर्टिकल दा। K2 is the highest peak in Pakistan. Is it clear? Nanga Parbat, we don't use article da. Languages, dear students, for languages we don't use I am learning English and Chinese. So here this English and Chinese are languages. Is it clear, dear students? We don't use article the with languages. And ऐसे countries जिनका नेशन और लैंग्वेज भी सेम है, जैसे इंग्लिश आपको पता है कि अंग्रेजों के लिए द इंग्लिश रूल्ड ओवर द सब कॉन्टिनेंट, इससे मुराद अंग्रेज कौम है, बट इंग्लिश इज टॉट इन आवर कॉलेजेस, इससे मुराद लैंग्वेज है। वी हैव टू बी केयरफुल। और अगर हम ये कहें कि आई एम लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे मुराद अंग्रेजों की जुबान लैंग्वेज है। इज इट क्लियर? डिफरेंस समझ लें, इंग्लिश चाइनीज नो आर्टिकल, लेकिन आई एम लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, यहां पे आर्टिकल द लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स की डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑनेस्टी, विजडम, वाटर, नॉर्मल, इनके साथ आर्टिकल द नहीं लगता, स्पेसिफाई हो जाए तो फिर आर्टिकल द लगता है। डिजीज के साथ आर्टिकल द यूज नहीं करते हम। इज इट क्लियर? कैंसर, मम्स, द कैंसर ऑफ लंग्स इज अ डेंजरस डिजीज। आफ्टर, अच्छा ये इस तरह से काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इसके बाद हम दिस टाइप ऑफ बॉय कैन विन, आ नहीं लगाते। इज इट क्लियर? नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, से पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। सीजन्स के साथ आर्टिकल द नहीं लगाते। वी गो टू मरी इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग। हाँ, लेकिन अगर स्पेसिफाई हो जाए किसी खास ईयर की स्प्रिंग आपको याद है, ठीक है, द स्प्रिंग ऑफ वाली फ्रेज जब आ गई है, इज इट क्लियर, तब आर्टिकल द लगाएंगे। विल यू रिमेंबर? द सेम वे मील्स के साथ भी हम आर्टिकल द यूज, वी डोंट यूज आर्टिकल द विद मील्स, लंच, डिनर। और अगर कोई स्पेसिफाइड डिनर हो गया है, द लंच एट मोनाल, देन वी कैन स्पेसिफाई इट, तब हम आर्टिकल द यूज करेंगे। अदरवाइज नॉर्मली हम आर्टिकल द मील्स के साथ नहीं यूज करते। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, सेंट टू जेल, उसमें आर्टिकल द यूज नहीं करते। आई एम गोइंग टू स्कूल। इंस्टीट्यूशंस इन जनरल के लिए भी आर्टिकल द हम यूज नहीं करते। नाम है तो फिर यूज करेंगे, मसलन द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, लेकिन आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज इन कॉलेज। इज इट क्लियर? वी डोंट यूज आर्टिकल द। इज इट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज हाउ वी डोंट यूज आर्टिकल द। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, that we use article the when something is specified or something has a secondary reference, subsequent reference. This is special, that's why I'm telling you about it. Subsequent reference होता है बाद में। मसलन आप कहते हैं जी I saw a lion. Now look at this sentence. This is first. Normally हम किसी भी common noun के साथ article the a use करते हैं। Is it clear? लेकिन जब उसका सेकेंडरी रेफरेंस, उसी चीज का दोबारा सबसीक्वेंट रेफरेंस आ जाए, अब हमने द लाइन, बिकॉज इट हैज बीन स्पेसिफाइड। इज इट क्लियर? व्हेन एनी noun is specified, when whether it is secondary reference, subsequent reference, we use article the. Another exception, specification की निशानी क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? किसी भी नाउन के पीछे अगर कॉमन नाउन के पीछे फ्रेज लग जाए, मसलन look at this sentence. This is the boy who stole my pen. This phrase, who stole my pen,
फ्रेज है या क्लॉज जो भी इस किसी भी नाउन से पहले हो और वो उसको स्पेसिफाई कर रही होती है, ये होता है वी यूज आर्टिकल द बिफोर दैट। इज इट क्लियर? दिस इज अ मार्कर, द मार्कर कहूंगा, ठीक है, दैट आई बॉट फ्रॉम शॉप। आई हैव a black marker, I have a red marker, but this is the marker which I like most, the most. So we use article the for specifications, for secondary references, and I hope, dear students, you will remember all these usages of article the in the tomorrow's test, and you will perform better. You will clear your concepts with further examples. I hope you will do so. Goodbye. Allah Hafiz till then.